चलो इधर देखो, दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपर में संख्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इतना तो लिख ही लिया होगा सबने। एक परिमेय संख्या है। अब ये सवाल के बाद तुम सारे सवाल कर लोगे। ठीक है, नीचे वाले सब एक जैसे ही हैं। अब समझो, देखो सबसे पहले ये वाली भी लाइन लिख ली, a/v। और a तथा v क्या है? a तथा v सहवाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, वो लिखने की हर बार जरूरत नहीं है, लिख सकते b बराबर 0 नहीं, b नॉट इक्वल टू 0। हाँ, b के नॉट इक्वल टू, इंग्लिश में हिंदी में बोल दो, b मतलब बराबर नहीं है ये। ठीक है, तो b का मान 0 नहीं होगा। अब देखो, अब सबसे पहले ये देखो, ये वाला हिस्सा है इसको छोड़ दो, ये 3 है, इसको उधर ले जा सकते हैं। कैसे जाएगा? 2√5। अब बताओ, 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस का है माइनस का? इधर प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब अपॉन में 1 लगा दिया, सॉल्व कर लोगे इसको, बताओ क्या होगा? भिन्ने सॉल्व करी हैं? नहीं करी हैं? अरे 6-7 में तो खूब करे होंगे ये वाले सवाल, इस टाइप के, कि 3/2 प्लस 5/3। करे या नहीं करे हैं? अरे तो ऐसे ही थोड़ा ही ना आ गए हो, 7th में भी हैं, 8th में भी हैं, 6 में भी हैं। लेकिन ये कहो भूल गए, तो इसका एलसीएम लेते थे पहले, ऐसे करते थे कि 2 3 जा 6 एलसीएम आ गया। अब 2 से इसको भाग करोगे तो कितना मिलेगा? 3 की गुणा इससे कर दो, फिर 3 से इसको भाग करोगे कितना मिलेगा? 3 से भाग करोगे 6 को 2 मिलेंगे, तो 2 पंजे 10, ऐसे करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि ये दोनों नंबर अलग हैं तो तिरछी गुणा कर दो, ए की गुणा 1 में होगी तो ए, और बी की गुणा 3 में होगी तो 3 बी, और नीचे आ जाएगा बी एकम बी। आया समझ? ठीक है, अब इधर क्या बचा? √5 को तो इधर ही रखना है, इस 2 को उधर ले जाएंगे। अब 2 चिन्ह क्या है बताओ? गुणा में है तो उधर जाएगा, तो भाग में मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हो गया √5 बराबर a-3b/2b। ठीक है, अब बस इतना ही करना है, इसके बाद लाइनें लिखनी है, खत्म कहानी हो गई। बना के कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में दे रखा होता है, यहीं से लिखना है। अभी देखो, अब यहाँ पे बताओ ए और बी क्या होते हैं? ए और बी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ए की जगह चाहे प्लस का कोई नंबर रख दो या माइनस का रख दो। अब यहाँ पे मानो कि ये नंबर है तुम्हारे पास a-3b/v। ठीक है, अगर मान लो a बराबर 1 और b बराबर 1 रखा तो क्या हो जाएगा? a की जगह 1, और इधर 3 एकम 3, और बड़े में कितना आया? b की जगह कितना रख दिया? 1, तो ये बचा -2/1। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है? परिमेय है या परिमेय है? परिमेय है। ठीक है, ऐसे ही a की जगह कोई भी मान रख दो, या b की जगह कुछ भी रख दो, 0 रख दो, 3 -3 कुछ भी रख दो, नीचे वाले की b की जगह 0 नहीं रख सकते बस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a तथा b पूर्णांक हैं। ठीक है, इसीलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। और √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कल वाली लाइन अब लास्ट वाली क्या थी? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
अतः अब पूरा लिख दो, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लो। अब आया समझ में? अब हो जाएंगे आगे वाले। तीसरे का पहला है, देखो वो तो पहले लिख ही लोगे पहली लाइन, ठीक है, कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है। इसकी तुलना करोगे a/v से, जब तिरछी गुणा करोगे, या फिर तो ऐसे सिंपल समझो, इसको उल्टा कर दें और इधर उल्टा कर दें। तो अब ये कैसा बन गया? √2 नीचे तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो पहले सवाल जैसा बन गया सेम लिखना है। और जिस सेम भी नहीं लिखना है, जो √2 वाला मैं करवा चुका हूं, बस ए और बी उल्टे चलेंगे। यहाँ पे जहां ए है वहां बी रहेगा, जहां बी है वहां ए रहेगा, ठीक है। सेम ऐसे कर दोगे √5 जैसा। अब ऐसे ही बन गया ना नॉर्मल। अब तो छोड़ दो या करवाऊं? ठीक है। अब आगे वाला 7√5। समझा दे रहा हूं, ये वाला उसमें भी कुछ नहीं है, ये तो बहुत सरल है। दोनों ही सरल है, देखो 7√5 है, लैंग्वेज में लिख लोगे पहली लाइन, बराबर करोगे a/v से। इसमें तो क्या करना है, सीधे साथ इधर चला जाएगा, तो √5 बराबर a/7v। ए और बी पूर्णांक है, इसीलिए ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। फिर वही नीचे वाली लाइन चिपका दो, हो गया। ठीक है। तीसरा वाला है 6 + √2, लाइन वही सेम लिखोगे पहले, इसके बाद 6 उधर चला जाएगा, तो जो हो जाएगा √2 बराबर a/b-6। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √2 बराबर इसके बटे में एक, तो ए की गुणा एक से ए, और 6v/b। ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a-6b/v परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। सेम लैंग्वेज लिख दोगे, ठीक है। हो गए? समझ में आ गए ना? बताओ, कोई दिक्कत है तो एक आध करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सेम लैंग्वेज लिखनी है जो अभी लिखवाई थी। तो शुरू करवाएं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम बताओ क्या है? द्विघात समीकरण है या बहुपद है ना? चैप्टर का नाम तो बहुपद है, द्विघात समीकरण तो उसमें है। क्या चीज? अरे ऐसे मत बोला करो यार। चलो, तो इसमें तुमने दो चीजें पढ़ी होंगी, सबसे पहले चर और अचर, समझा? बताओ चर क्या क्या है? चर, अरे मच्छर बहुत रोज परेशान कर रहा है। चलो बताओ चर और अचर बताओ। सेम रहती है, हाँ ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल बता सकते हो? अरे इस टाइप के चर हो गए, अचर कौन से हो गए? जो गिनती वाले नंबर हैं वो चर, ठीक है, यानी कांस्टेंट कहते हैं ये वेरिएबल। इनका मान बदलता रहता है, इनका मान बदलता नहीं है, ठीक है। पहली ये चीज। अब बहुपद में आता है, देखो दोनों से मिलकर बनाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग बताओगे, तुम पढ़ तो चुके ही हो थोड़ा थोड़ा, है स्कूल में पढ़ लिया है। देखो कितनी तरह के होते हैं, एक तो होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा
द्विघात ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। रैखिक, एक घात वाले, रैखिक मतलब लिख लो एक घात वाले। द्विघात मतलब दो घात वाले। और त्रिघात मतलब तीन घात वाले। समझ में आ गए। एक्स की घात देखनी है, एक्स या वाई, जो चर हैं घात उनकी देखनी है। ठीक है, इन नंबर की घात से कोई मतलब नहीं है, वो उसकी घात देखनी है। चलो, इसको बताओ क्या कहेंगे अब। अभी तुम बोल रहे थे ना आगे बढ़ो, ये तो आ गया समझ में। क्या कहेंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जैसे एक घात वाले को रैखिक, दो घात वाले को त्रिघात तो हो गया ना। चतुर्घात जैसा कोई शब्द नहीं है। तीन घात से ज्यादा जब हो जाए तो बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो क्या बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बात समझ में। अब देखो, जितनी घात है उतने एक्स के मान होंगे। सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स की घात दो है तो मान कितने होंगे एक्स के, मतलब दो शून्यक होंगे। जो मान होते हैं एक्स के वही शून्यक होंगे। इधर शून्य कितने होंगे, इधर, यहाँ पे चार। क्लियर। नोट करना है ये, किसी को करना हो देख लो अगर। और इसमें एक चीज और आती है, जैसे पद है, एक पद वाले को एक पदीय, और दो पद हो जिसमें, जैसे ये है द्विपदीय हो गया ये, और ये त्रिपदीय, इस टाइप से बोलते हैं, वही सेम है। ठीक है, चार घात वाले बहुपद हो गए, बहुपदीय हो जाएगा, ज्यादा पद हो जाएंगे चार से। ठीक। काली, रहता नहीं करो। अरे रहता नहीं, नहीं। ठीक है, अब देखो, द्विघात वाले का देख लो, उसकी जो जनरल टर्म है वो ऐसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कैसे तुलना करते हैं अब एक समझाता हूँ। जैसे कि एक सवाल है, आठ एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दस। ठीक है, अब इसमें जब ए और बी के मान निकालेंगे तो तुलना करेंगे यहाँ से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान कितना, बी का, सी का, सेम कि, अब बताना। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए का मान, बी का चिन्ह के साहित लेना है, इसलिए मैंने माइनस का लगाया है। ठीक है, और सी का -10। ठीक है, अब इनमें आता है कि जो इसके शून्यक हैं और अचर पद का संबंध। शून्यक होते हैं एल्फा बीटा, पढ़ चुके हो।
ठीक है, अल्फा बीटा होते हैं जैसे कि इस तरह के, जब द्विघात समीकरण को हल करोगे तो एक्स के दो मान आएंगे, उसमें से एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। ठीक है, और उनका रिलेशन निकालना है, ये वाले जो अचर पद है इनके। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। पढ़ा है? ये नहीं है? ये है आगे। अभी पहुंचे नहीं हो क्या? पूरी खत्म हो गई चैप्टर 2? अच्छा। हाँ, कराए होंगे। ठीक है, 5.2 पहुंच गए। चलो देखो, तो अभी समझना सिर्फ ये है कि जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, एक्स के मान होंगे। ठीक है, और आगे जाके अगर एक्सरसाइज वो शायद चैप्टर नहीं हटाओ तो अल्फा बीटा गामा तक भी है। शायद वो, मुझे लग रहा है इसी में एक एक्सरसाइज थी, लास्ट वो हट चुकी है अब। जैसे पहले जो पहला चैप्टर है उसमें दो की जगह तीन चार एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब सिर्फ दो रह गई हैं। अब तुम्हारा पहली एक्सरसाइज वाला, इसके बाद है ग्राफ। ग्राफ वाले सवाल हैं, पहली जो एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ है बहुत ज्यादा, सारे सवाल ग्राफ वाले ही हैं, वो और समझ लो। ये रखिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है जी। अब पहले तो ये बताओ, ये वाली लाइन है वो कौन सी रेखा है? ये प्लस माइनस नहीं पूछ रहा हूं मैं, इन बाई कौन सी है? बाई ये वाली नहीं, बाई होती है वो वाली। ठीक है, तो ये एक्स, इधर लिख दोगे एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, इधर वाले जो नंबर हैं प्लस, और इधर वाले हैं, इधर बाई अक्ष पे प्लस वाले और वाई अक्ष पे माइनस वाले। ठीक है, अब इस पे जो निर्देशांक होंगे वो वाली चीज आगे बताएंगे जब अगले चैप्टर में एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ जो पहली एक्सरसाइज है कि ग्राफ है कोई इस तरह का। ठीक है, तो देखो उसमें ध्यान देना है, पहले जो एक्सरसाइज है उसमें ये पूछ रहा है कि एक्स के कितने मान होंगे। ठीक है, शून्य की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान ये रखना है जितनी जगह इस एक्स वाली लाइन को ये वाला ग्राफ काटेगा उतने मान होंगे। तो इसमें शून्य कितने होंगे? अब इसमें ये बताओ कितनी जगह काट रहा है ये वाली लाइन, एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है? अरे एक ही जगह तो काट रही है, एक। दूसरा, अब इसी को कर दिया जाए ऐसे, अब शून्य के मान कितने होंगे? हाँ, पहली में बस यही है। ठीक है, इसके अलावा है ना, पहली एक्सरसाइज में यही है, कुछ और कुछ नहीं पूछेगा। उसके आगे सॉल्व करोगे 1.2 में। देखो, अभी एक चीज थोड़ा सा ग्राफ और चेंज होगा, वो बता दे रहा हूँ कैसे। अब ऐसे हो, ठीक है, अब बताओ कितनी जगह है, इसको काउंट किया? हाँ, तो ये टच भी कर रहा है ना, तब भी एक काउंटिंग होगी, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो इसमें शून्य कितने होंगे? समझ आ गया? पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही, अभी और 10 मिनट में खत्म हो जाएगी अब एक्सरसाइज। तो जो एक नंबर में आएगा, एक आध आएगा लेकिन एक नंबर में आएगा, छोटा छोटा आते हैं ऐसे ही। 100 नंबर में नहीं आया है, तो सबके पूरे 100 में 100 आ जाए। हाँ।
तो क्या बोले? तो एक बात बताओ, जैसे ऐसे हंसने वाली अगर डॉक्टर कह दिया तो भी दिक्कत क्या है? या कोई ऐसी कुछ चीज बोल दी कि नहीं हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, क्या दिक्कत है? तो जो भी सपना है किसी का कुछ भी हो सकता है। 15 पेज हैं, सही चल रहा है खैर। ठीक है, देखो रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद सब क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? पी एक्स बराबर कितना होगा बताओ? कितनी जगह काट रहा है ये एक्स एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है ये? तो जीरो है संख्या, ठीक है। इसमें कितनी होगी? एक। इसमें कितनी होगी? एक, दो, तीन, सॉरी तीन। इसमें कितनी होगी? इसमें एक, दो, तीन, चार। इसमें एक, दो, तीन। एक्सरसाइज खत्म, नोट कर लो। समझ गए? अच्छा, अब नहीं नोट करना है इसमें। अरे जितनी ये वाली लाइन देखनी है, एक्स लाइन को जितनी जगह ये ग्राफ टच कर रहा है उतनी, ठीक है। और जो ऐसी वाली लाइन होती है खड़ी, वो होती है वाई अक्ष, ठीक है। हाँ, हो गया, आगे बढ़े। चलो, अगर लिखना चाहो तो पी एक्स जे इतने आंसर तो लिख ही सकते हो, अगर कंफ्यूजन हो तो। नहीं लिखना है? चलो, देखो शून्यकों का योग जो अभी बताया था, शून्यक मतलब वही एल्फा प्लस बी, एल्फा प्लस बीटा वाला टाइप से था, ठीक है। अभी आगे है चैप्टर में, वो अब देखते हैं 1.2 क्या है। ये वाले फॉर्मूले हैं, देखो वो अभी बताए थे, ये ध्यान रखने हैं। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक। और देखो तीन वाले भी है शायद, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, जब तीन वैल्यू होंगे एक्स की घात तीन वाले आएंगे तब। प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। किसको आती है अच्छे से ये? अभी किसी ने बोला था ना, अभी तुम में से किसी ने कहा था कि ये तो मुझे बहुत आती है। हैं? ठीक है, देखो
2.2 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की बात कर रहा है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, वो काम करना है। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर लिख लो 0। ठीक है, अब सॉल्व करो। कैसे करते हैं, कुछ तो याद होगा। सबसे पहले ये कहते हैं ये वाला जो नंबर है ना 8 और इसके गुणा में जो है पहले वाला एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो 8 की और 1 की गुणा करेंगे कितना आएगा 8। अब 8 के ऐसे टुकड़े करो ये माइनस या प्लस करके ये मिल जाए, तो 8 के टुकड़े क्या क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, और 2 दूनी 4 गुणा 2 यानी 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 2x। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखो सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें और इसमें इधर का है, इसमें देखो कॉमन क्या है x, जब x कॉमन लेंगे यहाँ से 2x है, यहाँ से 1x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 1x बचा। यहाँ 4x में से x बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस यहाँ पे देखो x तो दोनों में है नहीं तो 2 ले रहे हैं, जब यहाँ से 2 हट गया तो क्या बचा, और यहाँ से 4 गुणा 2 है 4 बाहर निकल आया, या 2 चौक 8 तो ये बच गया। एक चीज और, ये दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम आने चाहिए तो सही है, अगर गलत आ रहे हैं तो तुम्हारा कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको लिख लो। इधर क्या बचा x बचा और इधर से बचा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 रख दिया तो x का मान कितना आया 4। इधर x प्लस 2 बराबर 0, x का मान माइनस 2, प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया। तो देखो ये वाला x माइनस 4, अब इसमें से ये अल्फा लिख लो, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब क्या करना है, अब करना है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो हेडिंग डाल लो सत्यता की जांच। सबसे पहले क्या करोगे, अब अल्फा प्लस बीटा तो है लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, हमारे पास क्या नहीं है बी और ए नहीं है, तो फिर से ये वाली समीकरण उतारोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 और इसकी तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान यहाँ पे क्या है और बी का मान -2 चिन्ह सहित और सी बराबर -8। तो यहाँ पे लगो अल्फा कितना है, अल्फा है 4 प्लस और बीटा कितना है, अब ये माइनस का चिन्ह और बी का मान कितना है -2, ए का मान कितना है 1। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस -2 और इधर माइनस माइनस 4 में से 2 गया और इधर 2 हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा कितना है अल्फा 4 और बीटा 2, तो 4 गुणा -2, इधर सी कितना है सी है माइनस का 8 और ए 1 है, तो 4 दूनी और माइनस का चिन्ह आगे इधर -8 हो गया। नोट कर लो। देखो यहाँ के बाद देख लो, अब पेन कुछ नया कलर का ले लो। यहाँ से देखो x माइनस 4 एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो इतना समझो कि ये वाला छुपा देंगे तो x माइनस 4 बराबर भी 0 होगा और x प्लस 2 बराबर भी 0। तो पहले हमने रख दिया x माइनस 4 बराबर 0, तो ये वाला माइनस का 4 है उधर जाएगा तो ऐसे समझो
कि x माइनस 4 बराबर 0 है। जब ये -4 उधर गया तो हो गया प्लस, तो 0 + 4 हो गया। अब 4 + 0 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, ऐसे ये वाला 2 है, तो ये x + 2 बराबर 0 है। 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो जो हो गया x बराबर 0 - 2। अब 0 में से माइनस करेंगे तो 0 कोई मतलब नहीं है, -2। यहाँ पे ये मान आ गया। ठीक, रुक जाओ, इनके समझ में नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमें करना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का अभी सूत्र लिखवाया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये फॉर्मूला है। ये क्या है? ये याद करना पड़ेगा, इसमें समझना जैसा कुछ नहीं है। कुछ समझना हो, इधर ये सूत्र ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा चाहिए था। तो एक्स के जो दो मान आए हैं, एक आया एक्स बराबर 4, तो पहले वाला वो हो गया अल्फा, और दूसरा जो x - 2 वो हो गया बीटा। अल्फा बीटा है हमारे पास। अब हमें चाहिए बी और ए के मान। तो उसके लिए क्या किया, जो पहली वाली समीकरण है उसको दोबारा नोट किया, x² - 2x - 8 बराबर 0। इसकी तुलना कर दी इससे, ax² + bx + c। अब देखो, x² के साथ में क्या है, इधर ऊपर x² के साथ में क्या है, तो मतलब a का मान 1। इधर x के साथ में क्या है, इधर x के साथ में क्या है, -2, तो b का मान -2। इधर c, इधर 8, तो c का मान -8। अब यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था, x का पहला मान 4 और प्लस का चिन्ह लगाया, फिर ये बीटा का मान है -2, तो ब्रैकेट में लिख लिया, बराबर b का मान कितना है, b का मान है -2। ये वाला माइनस लिखा पहले, और जो b का मान -2 लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। a का मान है 1। अब इसको हल करेंगे, देखो 4 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, और इधर 2/1, बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 2 बराबर 2 ये आ गया। फिर दूसरा है इसका अल्फा इनटू का मतलब है गुणा। ठीक है, बराबर c/a। अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2। इधर c का मान है -8, a का मान 1, तो 4 दूनी और माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा, इधर -8, दोनों बराबर आ गए। यही करना है पूरे सवाल। ठीक है, दोनों बराबर आए। हाँ बताओ। पहला हो गया, पांचवा पूछा है, 5 में से पहले कोई सा पूछना है, दूसरा तीसरा चौथा। दूसरा बताएं, दूसरे के बाद पांचवा, है ना? ठीक है, ये वाला कर लोगे? मैं पूछ रहा हूँ केवल, तुमको सही लग रहा है तो दूसरा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। चौथा कर रहा हूँ, पक्का? दूसरा कर लोगे? हाँ, कल चेक करूंगा मैं। हम्म, उतार के क्यों लाने हैं? अभी तुम लोग ही कह रहे थे ना कि सारे सवाल मत कराओ, तो फिर मैं छोड़ रहा हूँ बीच में। और ये तो सेम ही है, ऐसा भी नहीं है अलग है। ठीक है, तो कौन सा, फोर्थ वाला? ठीक है, देखो। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? थोड़ा गंदा दिख रहा है ये। चलो शांत रहो, इधर देखो। फोर्थ वाला है ये, 4u²। अभी मैं करवाऊंगा फिर बोलोगे तो। क्या हुआ? देखो, 4u² + 8u बराबर 0 लिख लें। इधर देख लो, अब समझ लो। ठीक है, तो इसमें इसमें कॉमन क्या है बताओ?
यू के अलावा 4 भी तो कॉमन है। जब 4 यू इधर से निकला तो यहाँ पे क्या बचा? देखो समझ लो कैसे। ये है 4 गुणा यू, ठीक है। इसमें से अगर मैं 4 यू निकाल लूंगा तो क्या बचेगा? ए यू बचेगा केवल। और इधर क्या बचेगा? यू बाहर आ गया, 4 दूने 8। ठीक है। अब देखो 4 यू बराबर 0, और इधर u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0 और u बराबर -2। 4 मैं वैसे बनाता हूँ, इधर देख लो 4 कैसे लग रहे हैं। ये तो देखो 4 मैं वैसे वाले बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब संबंधों की जांच, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, पहले एक बार करोगे तुलना। देखो सबसे पहले उसका मान निकाल ले रहे हैं, 4u² प्लस 8u। इधर c की जगह 0 लिख ले रहे हैं। a x² होता है, लेकिन यहाँ पे u है, तो au² प्लस vu प्लस c बराबर 0। तो a का मान कितना आया? b c। हाँ बताओ क्या हुआ? ये यू समझ में नहीं आ रहा है? यू कहाँ से आ गया? अच्छा, तो सवाल में यू दे रखा है ना। तो यू, अरे जैसे सवाल में एक्स होगा, कहीं पे एस है, कहीं पे टी है, तो जैसा उसमें दे रखा होगा वही लेके करोगे ना। अलग से थोड़ी ना कर दोगे। हाँ। अरे ऐसे सवाल मत पूछो जो बिना सिर पैर के हैं। अलग से थोड़ी लगा दिया मैंने। ठीक है। अब देखो सब मान हमारे पास आ चुके हैं, अब केवल क्या निकालना है? सत्यता की जांच। देखो पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब जो पहले वाला मान है वो एक को अल्फा लिख दो, बीटा। ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है? 0। और बीटा का मान -2। ठीक है। और उधर माइनस बी, बी का मान कितना है? बी का मान 8। ठीक है। और लेकिन प्लस का 8 है, ये माइनस है। और ए का मान 4। अब देखो 0 प्लस माइनस, तो 0 - 2 इधर हो जाएगा, 4 दूने 8। माइनस का 2 और 0 - 2, -2 -2। ठीक है। एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, और c का मान 0, a का मान 4। 0 × 2 0, और 4 से 0 को भाग करोगे 0। ठीक है। नोट कर लो फटाफट।
चलो एक बार दोबारा समझ लो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर है 5th, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे 15 को कैसे लिखा, 15 को लिख सकते हैं √15 गुणा √15, और इसको लिख सकते हैं फिर √15 की घात 2। ठीक है, यहाँ पे कर लिया। अब ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, टी प्लस √15 और टी माइनस √15 बराबर 0। अब टी प्लस √15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या आ गया, माइनस का √15 है, और टी माइनस √15 बराबर 0, तो टी बराबर प्लस का √15 है। इसमें से एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा। अब जो समीकरण है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो इसको लिखा टी स्क्वायर प्लस 0t, टी वाली टर्म गायब है, -15 बराबर 0, तुलना कर दी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो ए का मान 1 और बी का मान 0, सी का मान -15। चिन्ह मत भूलना, ठीक है। सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है -√15 और बीटा का मान +√15 है। बी का मान 0, 0/1 पूरा 0 हो गया, इधर आपस में कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, मतलब ऐसे हो गया कि √15 में से -√15 घटाने हैं, √15 में से 15 रूट घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बराबर 0। इधर हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो -√15 गुणा √15, √15 ही गुणा आती है 15, और माइनस का चिन्ह आगे लगा हुआ है, माइनस लग गया, इधर -15। क्लियर।